बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, आज मैं आपकी खिदमत में अल्लाह वालों का बताया हुआ 3 तस्बीह का एक ऐसा अमल पेश करने लगा हूँ। ये अल्लाहु समद और इस्तग़फ़ार का अमल है और ये 3 तस्बीह का अमल इसको कहा जाता है और गायबी मदद और गायबी दौलत का अमल भी इसको कहा जाता है। ये 3 तस्बीह बाद में मुकम्मल होती हैं। अल्लाह का फजलो करम और उसकी रहमत पहले बंदे के ऊपर बरसना शुरू हो जाती है और ये बड़ा खास अमल है और अल्लाह वालों का आजमाया हुआ, बताया हुआ, और इसी के तरीके के मुताबिक जो शख्स भी करेगा आज इंशाअल्लाह इसके सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इस्तग़फ़ार का जिक्र है और इसके साथ साथ अल्लाहु समद का ये अमल है। और इस अमल के करने की मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल तरीका और तरतीब और इस अमल के मोजज़ात, इसकी बरक़ात और इससे कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है, ये तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर एक एक लफ्ज़ करके मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आज आप भी इन तस्बीहात को पढ़ के अल्लाह की बारगाह से वो सब कुछ हासिल कर लें जिसके लिए आपने इससे पहले बड़े वज़ाइफ किए हैं, क्योंकि ये सारे वज़ाइफ का सरदार वजीफ़ा है। अगर कामयाबी चाहते हो तो इस अमल को आप किसी दिन भी, किसी वक्त भी, किसी लम्हे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माह ज़िलक़द का ज़ुल्हज का महीने चल रहे हैं। हाजी हज के लिए गए हैं, बस जो हाजी हज के लिए गए हैं इन हजाज का वसीला पेश करना है और आपने ये बात कहनी है कि बारी ताला इनके तवाफ की बरकत से मेरे इस अमल को अपनी पाक बारगाहे इलाही में कबूल फरमा ले। इतने से अल्फाज याद कर लें अमल के आखिर में, बस यही कहने। देखें, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनकी तासीर और ताकत बहुत ज्यादा होती है। हम अपनी तरफ से जो कुछ मर्जी कहते रहें, लेकिन जो अल्लाह वालों ने बताए होते हैं, अगर हम इन अल्फाज के मुताबिक ही अल्फाज बोल दें, इसी तरह ही अल्फाज बोल दें, तो फिर समझ लो कि हमारी कबूलियत फौरन हो जाती है। तो इसलिए आज आपने वही तरीका, वही तरतीब को इस्तेमाल करते हुए आपने इस अमल को करना है। तौबा और इस्तग़फ़ार पहले करनी है, यानी कि जब अमल शुरू करना है किसी भी पाक साफ सुथरी जगह पे बैठ के, और ये अमल जब भी जिंदगी में कभी भी परेशानी आ जाए तो उसी वक्त आपने कर लिया करना है। यानी आज कोई मसला बना है, कल कोई मसला बन जाता है, तो जिस दिन कोई भी परेशानी आती है, जैसे कि आज आप ये अमल करेंगे तो हर मुश्किल, हर परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी, हर मसला आपका हल हो जाएगा। और इसके बाद जिंदगी में फिर कभी कोई मसला आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो उस वक्त फिर दोबारा आप इस अमल को लिख के अपने पास रख लें या वीडियो को महफूज कर लें, तो फिर आप दोबारा इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह दोबारा भी जो मसला होगा वो उसी दिन ही हल हो जाता है। ये इस अमल का सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही दिन के अमल से हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात मिल जाती है। और जो लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, यकीन जाने इनकी जिंदगियां देखा करें। मैंने कई ऐसे लोगों के वाकयात सुने हैं, पढ़े हैं, अल्लाह वालों ने बताए हैं कि जो लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं इनकी जिंदगी हमेशा रोशन रहती है, इनका मुस्तकबल हमेशा रोशन रहता है। और यही वजीफा कई परेशानियों का हल है। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और इसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम जाओ इस्तग़फ़ार किया करो। दूसरा शख्स आया, इसने तंगदस्ती की शिकायत की। आपने इससे भी फरमाया कि जाओ, मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ो। फिर तीसरा शख्स आया, इसने कहा कि हुजूर वाला मेरे पास औलाद नहीं है, औलाद ना होने की शिकायत की। इसने कहा कि जाओ इस्तग़फ़ार पढ़ो। इसने कहा कि मैं आपके पास फिर दोबारा कब आऊं? तो आपने फरमाया कि जब तुम्हारे पास 10 बच्चे पैदा हो जाए उस वक्त आना। अब अमल एक ही है। अब चौथा शख्स आया, उसने कहा कि मेरी जमीन है, लेकिन मेरी जमीन पैदावार बहुत कम करती है, दीगर लोगों की जमीनें पैदावार बहुत ज्यादा करती हैं। जब इसने ये शिकायत की तो वहाँ हजरत रब्बी बिन मोनीम रहमतुल्लाह अलैह हाजिर थे। उन्होंने अर्ज किया कि आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ हाजतें पेश की। आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह इनके सामने ये आयत पढ़ी जिनमें इस्तग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद, बागात के लिए अता होने का सबब फरमाया और फरमाया कि इसी तरह जो बंदा
जिस भी मकसद के लिए, जिस भी परेशानी को जहन में रखते हुए अब आपको औलाद की जरूरत है, आप ये इस्तिग़फ़ार और अल्लाह समद का अमल करें। आपको दौलत की जरूरत है, आप यही वजीफा इस्तिग़फ़ार और अल्लाह समद का पढ़ें। आपको तंगदस्ती की शिकायत है, आप मकरूज हैं और कर्जे से निजात चाहते हैं, तो आप इसी को आप अपना वजीफा बना लें और फिर देखें अल्लाह की फौरन मदद आएगी। अब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ फरमाने वाला है। तुम पे यानी कि मूसलाधार बारिश भेजेगा और मालो दौलत बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला खुद हुक्म फरमा रहा है। तो जब अल्लाह का बताया हुआ वजीफा वो शख्स कर लेता है, अल्लाह का बताया हुआ अमल कोई बंदा कर लेता है, तो फिर वो कभी भी अपने वजीफे के अंदर नाकाम नहीं होता, हमेशा कामयाबी इसका मुकद्दर रहती है। अब आपने ये पूरा अमल करने के लिए सबसे पहले आपने बावजू होना है, अदब के साथ इस अमल को आजिज़ी के साथ करना है, मोहब्बत के साथ करना है, इनकसारी के साथ करना है। बस इतना सा काम है, बिल्कुल आसान सा वजीफा है और बड़ा बाकमाल वजीफा है। और इस वजीफे से आपकी जिंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगे। इस अमल का फायदा ये होगा कि घर के अंदर एक बंदा अगर नहीं करता, एक शख्स भी अगर घर में कर लेता है, तो सबके हालात बदल जाते हैं, सबकी जिंदगियां बदल जाती हैं, सबकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तौबा में वैसे भी ताखीर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बंदे को चाहिए बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा कर ले। देखिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार के तमाम तर फज़ाइल हमारे सामने मौजूद होते हैं, इसके बावजूद हम शैतान के बहकावे में आके तौबा इस्तिग़फ़ार को टाल मटोल से काम लेते हैं। जैसे आज हम इस्तिग़फ़ार का अमल बता रहे हैं और अल्लाह समद का अमल बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये अमल नहीं कर पाएंगे, अपनी सुस्ती की वजह से, शैतानी बहकावे की वजह से, अपने नफ्स की ख्वाहिश की वजह से, बदनसीबी की वजह से। इसलिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि वो बंदा बड़ा खुश नसीब होता है, वो बंदा बड़ा मुकद्दर वाला होगा, बड़ा किस्मत वाला होगा, क्योंकि इसकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। जो बंदा भी ये अमल करेगा, इसके हालात बदलने वाले हैं, इसकी किस्मत बदलने वाली है। तो इसलिए इस अमल को आपने जरा इसी तरतीब के मुताबिक किया तो इंशाल्लाह आज सारी राहें आपके लिए खुल जाएंगी। तो आपने खुदाए वंद करीम की बारगाह में जब हाजिर होना है, अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर होना है, तो बावजू अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, ख़वातीन अपने घर में, मर्द हज़रात भी अपने घर में, चाहे घर में, दुकान में, चाहे दुकान में, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, घर में हैं, कारोबार वाली जगह पे, जहाँ कहीं भी हैं, बस जाए नमाज ले लें, या जाए नमाज ना मिले तो वहीं पे कोई साफ कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर बैठ जाएं और इस अमल को शुरू कर लें। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट का ये अमल है और 7 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो सकती है। क्योंकि देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तिग़फ़ार करने की भी चंद हिकमतें हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस्तिग़फ़ार करते थे और हमें भी करने का हुक्म दिया है और अपनी उम्मत के लिए फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें पसंद फरमा लेगा। तो जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाज़मी पकड़ता है, तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी, और वहाँ से अल्लाह रोज़ी अता फरमाता है जहाँ पे इसका वहम व गुमान भी नहीं जाता। तो रोज़ी के लिए, रिज़्क़ के लिए आज हर दूसरा शख्स परेशान है। तो अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये रोज़ी के मामलात आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आपको कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। तो जो तरतीब बताई इसके मुताबिक बैठ जाएं और अगर आप 2 रकत नमाज नफल तौबा की नीयत से पढ़ लें तो ये सबसे अच्छा है, वरना ये वजीफे का हिस्सा नहीं है, ये एक इजाफी चीज है। अगर पढ़ लें तो ठीक, नहीं पढ़ सकते तो ना पढ़ें। आप सिर्फ बैठ जाएं तशहुद की हालत में और एक तस्बीह ले लें, वो दानों वाली तस्बीह हो या आपके पास अकाउंट वाली तस्बीह हो। अगर दोनों मयस्सर ना हो तो अपने हाथ की उंगलियों पे ताउज़ और तस्बीह पढ़ने के बाद आपने यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ने के बाद अब आपने छोटा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है या बड़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। आपने ये इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। जिसको ये याद नहीं वो अस्तगफिरुल्लाह 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 सिर्फ इतना सा लफ्ज है, सिर्फ इतने से अल्फाज पढ़ने हैं। और फिर देखना ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपके उसी वक्त जब तस्बीह पढ़ेंगे उसी वक्त आपको एक अजीब कैफियत मालूम होगी कि वाकई ही मेरे हालात बदल रहे हैं, क्योंकि आप खुश्क साली से, तंगदस्ती से, कर्जे से, हर किस्म की मुश्किलात से आप बच जाएंगे और अल्लाह आपको महफूज फरमा लेगा। सबसे पहले आपने ये तस्बीहात पढ़नी होंगी। इसके बाद इसी जगह पे बैठे बैठे अभी उठना नहीं है। देखिए इस्तिग़फ़ार से दिलों का जंग दूर हो जाता है। दिलों के ऊपर जो जंग लगा होता है, जो हमारे गुनाहों की वजह से हमारे दिल स्याह हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह पाक इनको धो देता है। वो पाक साफ सुथरे उजले हो जाते हैं। तो जो शख्स अपने दिलों को देखे, दिल अल्लाह का घर है। जब अल्लाह के घर को हम साफ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर दिलों में आते हैं, और जब अल्लाह किसी के दिल में आता है तो फिर समझ लें उस बंदे का मुकद्दर समझ जाता है। तो आज इस दिल को साफ करें जिसमें अल्लाह पाक का आना जाना है। तो ये छोटा सा दिल है, एक टुकड़ा है, इसलिए इसको हमेशा साफ सुथरा रखा करें। और ये साफ सुथरा इस्तिग़फ़ार के जरिए होगा। तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए इसको करके इससे फायदा उठा लें। अब आपने ये छोटा इस्तिग़फ़ार या बड़ा इस्तिग़फ़ार दोनों मैंने आपके सामने पढ़े हैं, लेकिन जैसे जिस अंदाज में मैंने पढ़ा, एक एक लफ्ज करके, एक एक हर्फ करके, यहाँ पे मुगालता गलती करते हैं आप लोग अस्तगफिरुल्लाह 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 बस तादाद को पूरा करने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसे आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, बस वही दो लफ्ज तलाश करने की कोशिश करते हैं, बाकी शराइत को नहीं समझने की कोशिश करते। इसी तरह ये लोगों की आदत होती है। ये क्योंकि ये शैतान इनको कामयाब होने से रोकता है। वो कहता है कि कामयाब ना हो जाए कहीं, अगर ये तो इस तरह कर लेंगे तो ये तो कामयाब हो जाएंगे, इनका ताल्लुक अल्लाह पाक के साथ मजबूत हो जाएगा, ये परेशानियों से निकल जाएंगे। वो तो नहीं चाहता कि तुम परेशानियों से निकलो, तुम मुश्किलात से निकलो, तुम मुसीबतों से निकलो। वो तो चाहता है कि तुम हर वक्त मुसीबतों के अंदर मुब्तला रहो। तो हमने मुसीबतों और दुखों से निकलना है, इसलिए शैतान का अपने नफ्स का मुकाबला करना है और कभी भी इसके बहकावे में नहीं आना। और हमने इस तरतीब के मुताबिक ही करना है, आराम से, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ। बड़ा इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते तो जो छोटा बताया वो छोटा कर लें। अब इसकी आपने सिर्फ 3 तस्बीह पढ़नी है। 3 तस्बीह से मुराद 300 मरतबा पढ़ना है। अब अंदाजा लगाइए कि मेरे ख्याल में 4-5 मिनट में आप ये छोटा इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं, और बड़ा पढ़ेंगे तो इसके लिए 5-10 मिनट लग जाएंगे और 5-7 मिनट ही अल्लाहु समद पढ़ने में लगेंगे। और इसको मैं बताता हूँ कि वो कितनी बार पढ़ना है, ये अलग पढ़ना है, वो अलग पढ़ना है, लेकिन एक ही जगह बैठे बैठे आपने दोनों को पढ़ना है। और इंशाअल्लाह तरक्की रिस्क के लिए ये बेहतरीन अमल है। जो लोग ये शिकवा करते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, ये इनके लिए बड़ा बेहतरीन बाकमाल वजीफा है। और जो लोग अपनी काबिलियत के मुताबिक कारोबार चाहते हैं या अपनी काबिलियत के मुताबिक रिस्क चाहते हैं कि मुझे इतना रिस्क मिले, वो लोग इस अमल को एक मर्तबा सिर्फ करके देखें और फिर जब भी कोई मुश्किल आए इस अमल को कर ले। इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ने वाला शख्स हर गम से आज़ादी हासिल कर लेता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फरिश्तों को इसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह इसके आज़ा यानी के हाथ पांव को भी भुला देता है और जमीन से इसके निशानात भी मिटा देता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा, वो अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाहों पर कोई गवाह ना होगा। इस कदर ये इस्तिग़फ़ार की फजीलत है और हम इस्तिग़फ़ार से इस वक्त दूर हैं, जिस वजह से आज हम मुश्किलों का शिकार हो रहे हैं, परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। तो इसी सूरत में हमारे हालात बदल सकते हैं मेरे भाइयों। इसी सूरत में हम कामयाब हो सकते हैं कि जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ें। एक हमारे दोस्त हैं तो इसके पास कारोबार नहीं था, मैंने कहा इस्तिग़फ़ार ये अमल करें, इसने किया, इसको कारोबार मिल जाता है। और एक शख्स वो था जो बड़ी मुश्किलात में मुब्तला था, मुकदमा चल रहा था। मैंने इस्तिग़फ़ार का कहा,
पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने आसानियां पैदा फरमा दी। और एक शख्स था जिसके पास अपना घर नहीं था, वो पढ़े, अल्लाह पाक घर अता फरमा देता है। अगर कोई जो मकरूज है वो पढ़े तो बड़े कर्जे से फौरन असबाब पैदा हो जाते हैं, कोई अदा कर देता है, गायबी मदद के नज़ारे मिलना शुरू हो जाते हैं। बशर्तिया जो तरतीब जो तरीकाकार बताया इसके मुताबिक वीडियो को मुकम्मल देखकर समझकर फिर करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% आपको फायदा होगा। अब इसके बाद आपने दोस्तों सबसे पहले ये काम करना है कि एक लफ्ज है या रज़ाकू, ये अल्लाह ताला के इस्मा में से है। और इसी तरह ये 3 काम समझ लें आज आप, यानी कि एक तो इस्तगफार, दूसरा या रज़ाकू सिर्फ लिखना है। इसका मतलब ये है कि रिस्क देने वाली जात, रिस्क देने वाले। तीसरे नंबर पर जो इसमें पाक मैं आपको बता रहा हूँ वो अल्लाहु समद है। ये 3 अल्फाज हैं और ये 3 अल्फाज आपकी 3 नस्लों के लिए काफी होंगे। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, अगर आप बस वैसे टाइम पास करने के लिए आए हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बड़ी मेहनत के साथ बड़ी जहदोजहद करने के बाद ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसलिए इस अमल को जाया ना कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह हर किस्म के मसाइल का हल हो जाएगा, हर किस्म की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। रिस्क वहाँ से मिलता है मेरे भाइयों जहाँ बंदे का वहम व गुमान भी नहीं जाता। और रुके हुए काम जो कारोबारी मामलात हैं, जो कहते हैं कि हमारा चलता हुआ कारोबार तबाह हो गया है, रुक गया है, अब क्या करें, तो मैं इनको ये बात वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि ये काम कर लें, आपके रिस्क में बेतहाशा इजाफा होगा, कभी भी आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी, हमेशा खुशहाली रहेगी। तो एक साफ सुथरा कागज ले लेना है। इस कागज के ऊपर आपने सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम ये इसमें पाक लिखना है या रज़ाकू। सबसे पहले आपने ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें, नीचे आप लिखेंगे या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू। सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा लिखना है और लिखकर अपने पास रख लेना है, या अपने घर में जहां आप अपने कीमती सामान रखते हैं वहां रख लें। जब तक ये आपके पास रहेगा, आपकी जेब में रहेगा या आपके घर में रहेगा, ना आपकी जेब पैसों से खाली होगी, ना आपका घर मालो दौलत से खाली होगा। और सच्चाई और रिज़्क़ हलाल लाजमी इस अमल के लिए शर्त है कि आप रिज़्क़ हलाल की कोशिश करें और हमेशा सच बोलने की कोशिश करें, झूठ से दूर रहें क्योंकि झूठ नेकियों को खा जाता है। और हराम के करीब न जाएं क्योंकि हराम इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है, अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। हराम रिज़्क़ खाने वाले की ना इबादत कबूल होती है, ना नमाजें कबूल हैं, ना वजीफे कबूल हैं। इसलिए दोस्तों ये 1-2 शराइतें हैं, अगर इन पे अमल कर लेते हैं तो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होते। ये अल्लाह वालों की बताई हुई खास बातें, ये राज है जो आपको बता रहा हूँ। इसलिए आपने इसी तरतीब के मुताबिक इस अमल को जब कर लिया तो समझ लें कामयाबियां आपका मुकद्दर रहेंगी। हमेशा आपको हर तरह की मुश्किलात से निजात मिल जाएगी, रुके हुए काम और नए नए काम के रास्ते भी खुलेंगे और इंशाअल्लाह मुफलसी से आपको निजात मिल जाएगी। अब इसको लिखने के बाद आपने अल्लाहु समद का अमल करना है। अब इसके अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी दुरूद इब्राहिम जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, ये दुरूद पाक आपने अव्वल भी 7 मरतबा, आखिर में भी 7 मरतबा यही दुरूद पाक पढ़ना है। और इसी तरह आपने दुरूद पाक पढ़ने के दरमियान में अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद एक एक लफ्ज करके अलग अलग पढ़ना है। और हमारी एक खुसूसी दुआ होती है जो इसमें शामिल होने का तरीका कार है कि आप सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के कमेंट में या दुरूद पाक लिख दें या अपना मकसद लिख दें या अपना नाम लिख लें। इंशाअल्लाह आपको जरूर दुआ में शामिल किया जाएगा। अल्लाह दुआओं के जरिए मुकद्दर और तकदीर बदल देता है मेरे भाइयों। और हमारा एक इज्तिमाई दुरूद पाक का ग्रुप है जिसमें दुरूद पाक रोजाना नमाज असर के बाद पढ़ा जाता है। इसके बाद महफिल की जाएगी और इसके बाद वो सारा दुरूद पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। और इसके दरमियान में लोग इतने माला माल हो जाते हैं, लोगों की हाजात पूरी हो जाती है। जो बंदा भी
इस ग्रुप में ऐड होना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपनी हाजत, जिस हाजत के लिए आपने इस दुरूद पाक में शामिल होना है वो लाजमी लिखें। आप इस ग्रुप में शामिल होकर जरूर इस इज्तिमाई दुरूद पाक की महफिल में और दुरूद पाक में शामिल हो। इंशाअल्लाह मुश्किलें आसान होगी और रोजाना एक खास दुरूद पाक दिया जाएगा, वो पढ़ना होगा। और इस दुरूद पाक को आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आपको उस मकसद के अंदर फौरन कामयाबी अता फरमा देगा। और फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाते हैं और कैसे आपके हालात बदलते हैं, और फिर कैसे आपका रुका हुआ कारोबार हो, शादी का मसला हो, बाज लोगों के रिश्ते आते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। अब दुनिया का कोई भी काम रुक गया है, कोई भी मसला आपका रुक गया है, हल नहीं हो रहा और इसका वजीफा भी कर कर के थक चुके हैं, फिर एक ही सबसे बड़ा वजीफा है, वो है दुरूद पाक का। और वो खास दुरूद पाक जो मैं आपको बताऊंगा कमेंट में, वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो जो पढ़ेगा इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी। और इंशाअल्लाह फिर ईद से पहले अपनी बहारें देखिएगा, कैसे अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें मिलती हैं। और आज ही ये अमल किसी वक्त भी कर लें या कल या परसों जब भी टाइम मिल जाए, इस अमल को एक मर्तबा लाजमी करके देखिएगा। इंशाअल्लाह कारोबार दोबारा कभी नीचे नहीं आएगा, दिन ब दिन तरक्की मिलती जाएगी, दिन ब दिन रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। और नाकामियों का रोना रोने वाले इस अमल से फायदा उठा लें, क्योंकि इस तरह के अमल बहुत कम लोग बताते हैं, बड़ा खास अल्लाह वालों का अमल है। तो इससे फायदा उठाएं और खुद भी करें, अपने घर वालों को नस्लों में शामिल कर दें। आज 313 मरतबा आपने यही जो मैंने जिक्र किया है, यानी अल्फाज जो पढ़े हैं अल्लाहु समद के, ये पढ़ने हैं। और इसके बाद आपने हमेशा अपनी जुबान पे कम अज कम रोजाना की बुनियाद पर 300 बार इस्तिग़फ़ार को लाजमी पढ़ा करना है। और फिर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सूरत हाल से जरूर कमेंट में आगाह कीजिएगा कि कितना फायदा हुआ है। इस अमल को मुकम्मल करने के बाद हाथों पे दम करना है, पूरे वजूद पे फेर लेना है और इसके बाद दुआ करनी है, जो तरतीब मैंने शुरू में बताई थी। और फिर इसी तरह आपने आज के बाद ये अमल करने के बाद, आज करें कल करें जब ये अमल करें, इसके बाद आपने रोजाना 300 मरतबा सिर्फ इस्तिग़फ़ार ही पढ़ना है। और इंशाअल्लाह आप खुद अपने हालात देखेंगे और उसके बाद मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।